10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपको आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। नंबर 1, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं एक पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, अगर आप एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में टोटल कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल आपका एक पूरे साल में अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा होता है, अगर आप सेल या परचेज करते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है, अगर आप बिजनेस में कैश पेमेंट रिसीव करते हैं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इन सब में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी कैश में और जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए उससे ज्यादा होती है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप करते हैं कैश में 1 लाख रुपए से ज्यादा का, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं इन एनी अदर मोड फॉर 10 लाख रुपीज और मोर इन अ ईयर, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इसके अलावा अगर आप सेल ऑफ फॉरेन करेंसी करते हैं टोटल 10 लाख रुपीज या उससे ज्यादा वैल्यू का एक पूरे साल में, और या फिर अगर आप डीडी या फिर पे ऑर्डर वगैरह। बजट 2025 फाइनली आ चुका है और उसमें सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट आया है वो है न्यू स्लैब रेट। अब न्यू स्लैब रेट जो आए हुए हैं वो है 0 से 4 लाख रुपीज तक निल, 4 to 8 लाख रुपीज तक 5%, 8 से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख के ऊपर जाने के बाद 30% का रेट लगेगा। अब यहां पे आपका जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स होगा वो 60,000 रुपीज बनेगा, जो कि 87A सेक्शन में रिबेट में कवर हो जाएगा। अब यहां पे सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज वो अभी भी मिलेगा, यानी कि अगर आपकी सैलरी इनकम है तो 12,75,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी। बजट 2025 जो एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से एप्लीकेबल होगा, यानी कि इसका जो असेसमेंट ईयर होगा 2026-27 होगा और इसकी आईटीआर जो फाइल होगी वो आपकी अप्रैल 2026 ऑनवर्ड से फाइल होगी। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि करंट ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन सा रिजीम चूज करें तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। 12 लाख रुपए की सैलरी पे ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, कौन सा रिजीम ऑप्ट करना सही रहेगा। ओल्ड रिजीम में अगर 12 लाख की सैलरी है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज का। इसके बाद होम लोन इंटरेस्ट या फिर एचआरए की वैल्यू अगर 2 लाख रुपीज लेते हैं तो उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 9,50,000 रुपीज बचती है। इसमें आपका एटीसी 1.5 लाख रुपए, एटीडी 75,000 रुपए, एटीसीसीडी 1 भी 50,000 रुपए और एटीसीसीडी 2 जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी के बराबर होता है। तो अगर 12 लाख रुपए की सैलरी का 40% को बेसिक माने तो उसका 10% 48,000 रुपीज होता है। तो ये सब घटाने के बाद टोटल इनकम बनती है 6,27,000, जिसपे टैक्स बनेगा 39,416 रुपए का। अब यहाँ पे आपके केस पे और भी डिडक्शन हो सकते हैं। तो न्यू टैक्स जिम्मे अगर सैलरी 12 लाख रुपए की है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का मिलेगा, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम 11,25,000 रुपए की हो जाएगी। डिडक्शन न्यू रिजीम में सिर्फ एटीसीसीडी 2 मिलता है जो कि बेसिक का 14% मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद फाइनल टोटल इनकम 10,57,800 हो जाएगी, जिसपे आपका टोटल टैक्स 50,617 रुपए का बनेगा। तो क्रक्स क्या है फाइनली, अगर आपका प्राइमरी पर्पस जो होता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स है या फिर आपके पास मल्टीपल डिडक्शंस वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए।